हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 15 श्लोक नंबर 35 यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जयहार्यथा नटः भूभारः क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरम् यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जयहार्यथा नटः भूभारः क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। वे एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार कम करने के लिए आए थे, और जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर आते हैं तो जितने भी अवतार हैं भगवान कृष्ण में समाहित हो जाते हैं। या जैसे कि भगवान का ये जो विराट रूप है, ये भौतिक संसार भगवान का विराट रूप है, तो ये जो है ये रूप भी जो है भगवान में समाहित हो जाते हैं। और जब भगवान भगवत धाम वापस जाते हैं तो विराट रूप को छोड़ते हैं, या अन्य जो उनके लीला करने के लिए जो अन्य रूप है उनको भी वो छोड़ते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अन्यथा भगवान के शरीर और आत्मा इन सब में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी तरह माया से बना हुआ उनका शरीर है। जैसे उन्होंने मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार आदि विभिन्न अवतार लिया, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निराकार नहीं है, निर्विशेष नहीं है। वो निराकार जो है उनके शरीर के ज्योति है। तो जैसे कि सूर्य है और सूर्य की किरण है, वो दोनों ही अभिन्न है। सूर्य के कारण सूर्य की किरणें हैं, ऐसे ही भगवान कृष्ण के कारण ही ब्रह्म ज्योति है। इसीलिए भगवान जो है शाश्वतता और ज्ञान तथा आनंद के स्वरूप जाने जाते हैं। सत चित आनंद, जैसे सत की मात्रा है उसमें ब्रह्म ज्योति में, लेकिन सत चित आनंद, चित मतलब पूर्ण ज्ञान, आनंद मतलब आनंद, तो ये जो है ब्रह्म ज्योति में उतना मात्रा नहीं पाया जाता है। लेकिन परमात्मा जो है बोध है उसमें शाश्वतता है, सत है और चित है, ज्ञान है, पर आनंद नहीं उतना पाया जाता। लेकिन कृष्ण में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में सत भी है, चित भी है और आनंद भी पूर्ण रूप में, पूर्ण मात्रा में पाया जाता है। ये डिफरेंस है। तो बृहद वैष्णव तंत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि जो कोई भगवान कृष्ण के स्वरूप को भौतिक शक्ति से बना मानता है उसे समाज से सभी प्रकार से अलग कर दिया जाना चाहिए। और यदि संयोगवश उसे अविश्वासी ऐसे व्यक्ति का मुंह देख ले तो उसे वस्त्र समेत नदी में कूदकर अपने को स्वच्छ करना चाहिए। अर्थात भगवान को निराकार मानने वाले व्यक्ति अदृश्य है, उनका दर्शन भी नहीं करना, अस्पृश्य है, वो स्पर्श भी नहीं करना, और यम दंड, यम लोग जाकर उनको यमराज जो है उनको पनिशमेंट देते हैं, दंड देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का संग करना तो दूर, अगर दर्शन भी हो जाए हमें तो बोलते नदी में तुरंत वस्त्र समेत कूदकर स्नान कर लेना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान को निराकार मानना भी एक प्रकार का अपराध है। मतलब भगवान कृष्ण जैसे जब आते हैं, निराकार है, भगवान का निराकार स्वरूप है, लेकिन कहने का मतलब है कि किसी एक व्यक्ति का साकार है और आप उनको निराकार बोल रहे हो, तो एक प्रकार से अपराध ही हुआ ना। लेकिन फिर भी भगवान इसमें कोई मना नहीं करते कि निराकार स्वरूप के जो आराधना करते हैं उनको ब्रह्म ज्योति मिलता है। लेकिन उसमें भी ब्रह्मवादी को मिलता है। जो मायावादी है, अर्थात जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम जो है ये भौतिक शक्ति से बना हुआ है हमारी तरह, तो वो मायावादी कहते हैं कि माया से बना हुआ है या वो भी माया के अधीन है। जबकि वो मायापति है, उनको माया के अधीन मानने के कारण उनको क्या लगता है, पाप लगता है, अपराध लगता है, और ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से यमदंड मिलता है।
और साथ ही साथ ऐसे अविश्वासी लोगों का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। ये वैष्णव जो बृहद तंत्र है, बृहद वैष्णव तंत्र में बताया गया है। तो भगवान को अमृत या मृत्यु रहित कहा जाता है क्योंकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में भगवान को मरना या शरीर त्याग करना एक जादूगर की जादूगरी जैसा है। जैसे जादूगर लोग कलाबाजी दिखाते हैं ना कई बार कि एक व्यक्ति को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, लेकिन एक्चुअली उनका टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता। तो भगवान भी ऐसे जो है जादू करते हैं, क्योंकि भगवान से बड़ा जादूगर कोई भी नहीं है। सब जादू उनमें से, उनसे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं है। हमारा शरीर भगवान ने बनाया, फिर भी आधार कार्ड में जब हम थप्पा लगाते हैं सबका अलग अलग आता है, राइट। तो आप सोचिए कितने बड़े वो साइंटिस्ट हैं। भगवान से बड़ा कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी सृष्टिकर्ता नहीं है, कोई जादूगर नहीं है। तो जैसे कि कई लोग होते हैं ऐसा सम्मोहन कर देते हैं कि कोई बेहोश हो सकता है या जलकर राख हो गया ऐसा लगता है, लेकिन वो राख नहीं होता है। तो ये भी एक प्रकार की सिद्धि है कि एक साथ पूरे ग्रुप के लोगों को मोहित कर देना, फेल्कीबाजी ऐसा भी बोलते हैं इसका नाम, और बहुत सारे प्रकार के नाम है इस जादू का। तो इस प्रकार जादू प्रदर्शन हो सकता है, तो भगवान तो परम जादूगर है। तो इसी प्रकार भगवान के भी अनंत शाश्वत रूप हैं, जिनमें इस ब्रह्मांड में जो मत्स्य अवतार है वो भी एक है। भगवान के मत्स्य अवतार के प्रति जो आकर्षित है उनको भगवान के उस वैकुंठ की प्राप्ति होती है जहाँ भगवान मत्स्य रूप में है, मछली के रूप में है। लेकिन ये मछली ऐसा नहीं कि पानी की मछली की तरह लाचार, बोल भी नहीं सकते, ऐसा नहीं है। स्वयं भगवान ही है वो, उस रूप में भी वो इतना सुंदर, इतना दिव्य है। और जो भी व्यक्ति वहाँ जाते हैं उनको जब सारूप्य मुक्ति मिलती है तो मछली का ही रूप मिलता है। तो इस प्रकार मिलता है उनको। और क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है इसलिए मत्स्य अवतार किसी न किसी ब्रह्मांड में भी कोई ना कोई अवतार करते रहते हैं। इस श्लोक में विशिष्ट शब्द धत्ते प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है शाश्वत रूप से स्वीकृत। हे धित्वा, विशेष अवसर के लिए स्वीकृत शब्द ठीक नहीं है। भाव यह है कि भगवान मत्स्य अवतार की सृष्टि नहीं करते, उनका ये मत्स्य अवतार भी शाश्वत होता है। और जब वो अवतार किसी न किसी ब्रह्मांड में लीला करते हैं तो वैसे ही वो मत्स्य जो उनका वैकुंठ लोग हैं वहाँ से वो आते हैं, अवतार करते हैं, फिर वापस जाते हैं। इस तरह से वो प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान होता है। ऐसा नहीं कि मत्स्य अवतार लिया तो मछली का शरीर छोड़ दिया, ऐसा नहीं, उनका भौतिक शरीर नहीं होता है। भगवत गीता में 7वें अध्याय में 24 और 25 में भगवान कहते हैं, निर्विशेषवादी सोचते हैं कि मेरा कोई स्वरूप नहीं होता है, मैं निराकार हूँ, लेकिन चूँकि इस समय मैंने एक प्रयोजन पूरा करने के लिए स्वरूप स्वीकार किया है, अतएव मैं प्रकट हूँ। तो निराकारवादी ऐसे सोचते हैं कि भगवान कृष्ण निराकार है और बस थोड़े समय के लिए जो है वो कुछ लीला वो करने के लिए जो है ये प्रकट अवस्था में आए हैं, ऐसे सोचते हैं वो लोग। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे चिंतक वास्तव में बुद्धिहीन होते हैं, क्योंकि वो शास्त्रों के हिसाब से नहीं सोच पाते। भले ही वे वैदिक साहित्य के अच्छे विद्वान हों, लेकिन फिर भी वो कृष्ण की अचिंत शक्तियाँ, और कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वो ऐसे लोग बुद्धिहीन होते हैं, अल्पज्ञानी होते हैं, क्योंकि वो मेरे अचिंत शक्तियों एवं मेरे शाश्वत स्वरूप के प्रति एक तरह से अनजान रहते हैं। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि मैं योग आवरण से अभक्तों के समक्ष स्वयं को प्रकट ना करने का अधिकार बनाए रखता हूँ। तो भगवान स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, तो भगवान अपने ही शक्ति से उन लोगों को ढक देते हैं, उन लोगों की बुद्धि को ढक देते हैं, ताकि वो भगवान को जान ना पाए। क्योंकि उन्होंने ऐसा अपने पूर्व जन्म में ऐसा कोई भक्ति उन्मुखी कार्य नहीं किया या पुण्य नहीं कमाया जिससे वो भगवान को जानने के योग्य बन पाए। वो केवल भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। इसलिए जब कृष्ण भी लीला करने आए थे तब भी हम देखते हैं कि दुर्योधन आदि बहुत सारे लोग भगवान को भगवान मानते ही नहीं थे। तो अतएव अल्पज्ञानी मूर्ख मेरे शाश्वत रूप से अनजान रहते हैं, जो कभी भी नष्ट नहीं होता और अजन्मा है। तो पद्म पुराण में यह कहा गया है कि जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं और सदैव उन पर क्रुद्ध रहते हैं, वे भगवान के वास्तविक और शाश्वत रूप को जानने के लिए सर्वथा अयोग्य है। तो कई सारे लोग हैं भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वही क्यों भगवान, हम भी भगवान बनेंगे, सब भगवान बन सकते हैं, ऐसी बातें करते हैं। और भगवान के प्रति क्रुद्ध भी रहते हैं कि
भगवान ने किया है, गलत किया तो भगवान ने किया है और सही किया तो मैंने किया है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक भक्त का बहुत सीरियस ऑपरेशन था तो वो सक्सेसफुल हो गया। तो डॉक्टर को बड़ा गर्व हुआ कि अरे मैंने किया। बाकी भी डॉक्टर जो है उनके जूनियर डॉक्टर उनको वाहवाही देते हैं। तो लेकिन भक्त कृष्ण के थे भक्त, तो जब वो डिस्चार्ज हो रहे थे तो अपने मुख से बोल रहे थे कि थैंक यू कृष्णा, आपने मुझे बचाया। तो डॉक्टर ने कहा क्या बात कर रहे हैं आप, सारा क्रेडिट कृष्ण को दे रहे हैं, आपको तो मैंने बचाया ऑपरेशन करके। तो भक्त ने कहा अच्छा, तो आप इतने लोगों को मारते भी तो रहते हैं आपके हॉस्पिटल में। तो बहुत बुरा लग गया डॉक्टर को कि क्या बात कर रहे हैं, मैं मारता हूँ, मैं बचाता हूँ लोगों को, मैं मारता नहीं हूँ। तो भक्त ने उनको पूछा कि आप डॉक्टर हैं, तो जब आपके हाथ से नहीं हो पाता है, बच नहीं पाता, तो आप क्या बोलते हैं, भगवान की इच्छा थी, भगवान ने किया। लेकिन जब कोई बच जाता है तब आप भगवान को क्रेडिट नहीं देते हैं, तब आप बोलते हैं मैंने किया, है ना। तो ऐसा क्यों? अगर आप बचाने का श्रेय लेना चाहते हैं तो मारने का भी तो वो जो है आपको लेना चाहिए ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं ही बचाता हूँ, मैं ही मारता हूँ। तब डॉक्टर को समझ में आया कि हाँ ये बात सही है कि एक्चुअली भगवान ही बचाने वाले हैं। तो कई बार मैक्सिमम लोग जो है जो समझते नहीं है, वो सोचते हैं कि गलत किया तो भगवान है, तो भगवान पर क्रुद्ध रहते हैं, तो भगवान को नहीं जान पाते। भागवत में भी कहा गया है कि मल्लों के समक्ष भगवान वज्र के समान प्रकट हुए, और जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो वो ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध से उन्हें कृष्ण के रूप में नहीं देख पाया। तो शिशुपाल ने भरी सभा में जब कृष्ण का अग्र पूजा हुआ राजस्व यज्ञ के समय में, तो इतना नाराज हो गए कि भगवान को बहुत गालियाँ भला बुरा बोलने लगे। भगवान उनको माफ़ करते थे क्योंकि उनकी माता को वचन दिया था ना, उनकी बुआ का ही बेटा था। लेकिन बाद में जब भगवान ने देखा कि सब लोग जो है, जो भगवान कृष्ण की कोई भी प्रकार की बुराई सहन नहीं कर सकते, उन्होंने तलवार उठा लिया, और शिशुपाल के साथ साथ जो लोग थे वो लोग भी बहुत लोग भाग गए और लड़ाई होने जा रहा था। तो कृष्ण ने उसको रोकने के लिए सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल को मार दिया। लेकिन उस समय शिशुपाल सुदर्शन कृष्ण को नहीं देख पा रहे थे क्योंकि ब्रह्म ज्योति कृष्ण से ही ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति के चकाचौंध में कृष्ण को नहीं देख पा रहे थे। और जब मर गए तो वो भगवान में ही विलीन हो गए। ये युधिष्ठिर महाराज ने भी देखा कि निकल के एक रोशनी भगवान कृष्ण के चरणों में विलीन हो गया। यहाँ तक कि जब कंस थे तो कंस ने मल्लों के समक्ष वज्र के रूप में भगवान का क्षणिक प्राकट्य अथवा शिशुपाल के समक्ष भगवान का जादूग्रवान स्वरूप भगवान ने त्याग दिया। लेकिन जादूगर के रूप में भगवान शाश्वत रूप से विद्यमान है और किसी भी दशा में नष्ट नहीं होते हैं। तो भगवान जो है, भगवान का जो क्षणिक प्राकट्य है, वो जो मल्ल युद्ध करने वाले थे कंस ने नियुक्त किया, उनको नहीं पता था। उनको तो लग रहा था एक छोटा बालक जो है हमारे साथ युद्ध करना चाहते हैं, हम इनको तो हरा देंगे, लेकिन कृष्ण और बलराम को कौन हरा सकते हैं। ऐसे रूप असुरों के समक्ष ही कुछ समय के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं, जो भगवान का जो है, भगवान का स्वरूप वो लोग नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते। फिर भगवान जो ऐसे प्रदर्शन को बंद कर देते तो असुर लोग सोचते हैं कि अब वो ईश्वर नहीं है। जैसे जो मूर्ख दर्शकगण हैं वो सोचते हैं कि जादूगर जल गया या खंड खंड हो गया, लेकिन जादूगर ना जलता है ना खंड खंड होता है, वो तो जादू दिखाता है। तो निष्कर्ष यह निकला कि भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं होता, इसलिए वे कभी मारे नहीं जा सकते और ना ही अपना शरीर कभी बदलते हैं हमारी तरह। तो यही इस श्लोक का तात्पर्य है। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 36। यदा मुकुंदो भगवानिमं महीं जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरिर्वा प्रतिबुद्ध चेतसाम् अभद्रहेतुः कलिरन्ववर्ततः। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कली जो पहले ही अंशतः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो गया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक को छोड़कर, हम देखते हैं
कि भागवतम में वर्णन है कि भगवान जो है अपने रथ, अपने आयुध, अस्त्र शस्त्र सब प्रकट अवस्था में आ गए और उनके सबके साथ जो है ऊपर उठ गए, गोलक धाम चले गए। और उसी दिन से कली तो अभी छुपे हुए थे, क्योंकि भगवान की वजह से जो है उनका प्रभाव नहीं दिखा पा रहे थे कली, क्योंकि कली भगवान के रहते कैसे हरिनाम जप करते हुए भी कली का कलमश नष्ट हो जाता है, तो भगवान स्वयं उपस्थित है, तो फिर वो अंशतः ही थोड़ा थोड़ा प्रकट हो रहा था। अल्पज्ञ, जहाँ अल्पज्ञ मतलब जो भगवान की भक्ति में नहीं है और शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते, और जब कृष्ण चले गए तो तुरंत अशुभ परिस्थितियाँ उत्पन्न करने लग गए अल्पज्ञ के लिए, जो भगवान के भक्त नहीं है, खासकर उनके लिए। जो लोग पूर्ण रूप से ईश्वर भावना भावित नहीं है, उन्हीं पर कली का प्रभाव पड़ता है। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं इस बात से। जो हरिनाम जप करते रहते, निरंतर हरि का स्मरण करते रहते, उन पर कली का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो पूर्ण रूप से ईश्वर भावना भावित नहीं है, उन पर प्रभाव पड़ता है, उनके लिए अशुभ परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। तो मनुष्य अपने आप को भगवान की देख रेख में रख कर कलियुग का जो प्रभाव है उसको निरस्त कर सकता है। भगवान की देख रेख में हम कैसे खुद को रखेंगे? जब हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। खासकर जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के शरणागत होते हैं, श्रीमती राधा रानी अंतरंगा शक्ति उनको संरक्षण प्रदान करती है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सर्वोत्तम भक्तों में से है, इसलिए राधा कृपा कटाक्ष में गुणगान किया गया है राधा रानी का इस प्रकार। मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे, श्री राधिके नमोस्तुते। श्रीमती राधिका जो है वो कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण के लेफ्ट साइड से जो है राधिका का प्राकट्य है, और श्रीमती राधिका बहुत शक्तिशाली है। पूरा जगत कृष्ण के पीछे भाग रहे हैं, कृष्ण राधा रानी की प्रेम पाने के लिए भाग रहे हैं। पूरा जगत कृष्ण के प्रति आकृष्ट है। कृष्ण राधा रानी, मदन मोहन मोहिनी कृष्ण आकृष्ट है उनके प्रति। तो आप देखिए राधा रानी का क्या स्थिति है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान के भक्त के लिए जो है भगवान संरक्षण प्रदान करते हैं। भगवान शक्तिमान है, पूर्ण शक्तिमान है, राधा पूर्ण शक्ति है, तो राधा रानी संरक्षण प्रदान करते। तो इस प्रकार कलियुग के प्रभाव निरस्त हो जाता है। कलियुग का पदार्पण कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद ही हो गया था, किंतु भगवान की उपस्थिति के कारण यह प्रभाव नहीं अपना दिखा नहीं पा रहे थे, क्योंकि कृष्ण थे ना। लेकिन जब भगवान चले गए, धरालोक को छोड़ दिया, तुरंत कलियुग के लक्षण प्रकट होने लगे। जिस रूप में द्वारका से अर्जुन के आगमन से पूर्व महाराज युधिष्ठिर को दिख रहा था ना अशुभ लक्षण, बहुत सारा अशुभ लक्षण दिख रहा था, तो तभी उनको लगा शायद कृष्ण ने अपना लीला समाप्त करके गोलक धाम चले गए। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि भगवान हमारी आंखों से उसी तरह ओझल हो गए, जिस तरह सूर्य अस्त होता है तो हमारे आंखों से सूर्य ओझल हो जाते हैं, तो ऐसे ही भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। भगवान रहते हर जगह हैं। तो भगवान के जब कोई भक्त बनते हैं तो भगवान उनके पूरी तरह से जो है सेवा में लग जाते हैं, एक प्रकार से उनको पूर्ण संरक्षण प्रदान करते हैं। आप देखिए श्रीमती जो राधिका है वो भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त है, और उनका जो शक्ति है वो इतनी शक्तिशालिनी है, फिर भी उनसे विनम्र कोई भी नहीं है। वो समस्त गुणों में सर्वोत्तम है। एक बार क्या हुआ, हर्षान मर्षान नामक दो असुर था। दोनों असुर विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ करते थे, तो बहुत शक्तिशाली बन गए। जनरली असुर लोग विष्णु का नाम जब नहीं करते, पर वो लोग कर रहे थे तो शक्तिशाली बन गए। तो फिर क्या हुआ, उनको मारना बहुत
इम्पॉसिबल हो गया। ब्रह्मा जी का ब्रह्मदंड से भी वो लोग नहीं मर रहे थे, शिव जी का त्रिशूल से भी नहीं मर रहे थे। तो फिर ब्रह्मा जी और शिव जी भगवान विष्णु के पास गए वैकुंठ। तो वहाँ पे पूछा भगवान से कि आप कुछ मदद कीजिए, वो नहीं मर रहे दोनों, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा उनको तो मैं भी नहीं मार सकता। फिर भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा जी कृष्ण लोग जाते हैं, कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं वो लोग विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते हैं, तो सम्मान की खातिर मैं नहीं मार सकता। तो बोलते आप भी नहीं मार सकते तो उनको मारेंगे कौन? तो कृष्ण कहते हैं वो समस्त जगतों में बस एक ही व्यक्ति है जो इन दोनों असुरों को मार सकती है। तो बोलते कौन है वो? बोलते श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी के पास गए तो श्रीमती राधा रानी ने अपना चक्र, श्रीमती राधा रानी का अपना चक्र है, ऐसा नहीं कि कृष्ण से थोड़ा 2 मिनट के लिए उधार ले लिया। राधा रानी अपने चक्र चलाकर दोनों असुरों को मार देते हैं। तो आप देखते हैं कि कितना ज़्यादा जो है भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को मानते हैं, और राधा रानी वाकई वो शक्ति है, समस्त शक्तियों की एक्चुअली आदि शक्ति है श्रीमती राधिका। श्रीमती राधिका जो है हमें भक्ति सिखाती है कि कैसे कृष्ण के प्रति शरणागत होना चाहिए। श्लोक नंबर 37 में बताया गया है, विभाव्य लोभान्धृत जीव हिंसना। श्लोक नंबर 37, युधिष्ठिरस्तात् परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभान्धृतजीवहिंसना द्यधर्मचक्रं गमनाय पर्यधात्। महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे कि वे कलयुग के प्रभाव को समझ गए। उन्होंने देखा जिसके विशेष लक्षण होते हैं कलयुग के, बढ़ता लालच, एक व्यक्ति को जितना भी प्राप्त हो उसका लालच बढ़ता रहता है। असत्य भाषण, वो भाषण जो बोलते हैं कलयुग के व्यक्ति बहुत सारा झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलने का मतलब सिर्फ झूठ बोलना नहीं होता है, झूठ बोलने का मतलब जो भगवान से संबंधित नहीं है ऐसे बहुत सारे प्रजल्प भी करते हैं। धोखा देना और सारी राजधानी, राज्य, घर तथा समस्त व्यक्तियों में हिंसा का आधिक्य, हिंसा, हर जगह हिंसा। तो अतएव युधिष्ठिर महाराज ने घर छोड़ने की तैयारी की और उसके अनुसार वस्त्र भी उन्होंने धारण किया। जैसे वन जाने के लिए जो वस्त्र धारण करना चाहिए वैसे वस्त्र धारण किया। आधुनिक युग कली के विशिष्ट गुणों से प्रभावित है। कुरुक्षेत्र युद्ध के जब हुआ था तो 5000 साल पहले हुआ था, तभी कलियुग प्रकट हो गए थे। और अभी तक जो है कलियुग का 5000 साल बीता, तो अभी और 4,70,000 साल बाकी है। तो ये जो लक्षण है कलियुग का, लोभ, असत्य, छल या भाई भतीजावाद, हिंसा, तो इसका बोलबाला तब से बढ़ रहा था जब से कृष्ण चले गए, और तब से बढ़ बढ़कर जो जितना कलियुग बढ़ेगा उतना बढ़ेगा। तो आज 5000 साल बीतने पर कितना अधिक हो गया है ये सब आप सोचिए। और कलियुग के अंत तक कैसा विषम परिस्थिति हो जाएगी, इसका कल्पना करना भी बहुत भयंकर है, भय उत्पन्न हो जाता है। तो हम इसलिए हमारे पास जो भी समय भगवान ने दिया है 100 साल का, जो 100 साल मनुष्य जिंदा रहे बहुत बड़ी बात है, 80-90 साल जो भी साल है, तो ये एक एक क्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम इसी जीवन में उद्धार होकर भगवत धाम चले जाएं। तो हम पहले ही जान चुके हैं कि कलियुग के प्रभाव ईश्वर विहीन तथा कथित सभ्य मनुष्य के लिए है। जो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे उन पर कली का प्रभाव पड़ेगा। तो अगर विश्व में शांति लाना है तो सबको भगवान के भक्त बनना चाहिए, तब कली का प्रभाव नहीं सताएगा किसी को। महाराज युधिष्ठिर जो है भगवान के महान भक्त थे। आप सब जानते हैं कि पांडव के लिए कृष्ण ने क्या नहीं किया, हर समय उनकी मदद के लिए खड़े रहे। तो इसलिए उन्हें कलियुग से भयभीत होने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने सक्रिय गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर
भगवत धाम जाने की तैयारी करना उचित समझा, क्योंकि सब कार्य हो चुका था, अभी धर्म स्थापना हो चुकी थी, उनके जो है परीक्षित महाराज का भी जन्म हो चुका था। चूँकि पांडव जो है भगवान के सनातन संगी है, कृष्ण के पार्षद है पांडव, कोई साधारण बद्ध आत्मा जैसा स्थिति नहीं है उनका। अतएव वे अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा कृष्ण के साथ रहने का जो इच्छा है वो उनको बेचैन करता था कि कृष्ण लीला छोड़कर चले गए तो हमें भी जाना चाहिए अब, क्योंकि वो लोग कृष्ण के साथ निरंतर रहते हैं, तो कृष्ण से दूर रहना उनके लिए बहुत कठिन है। इसके साथ ही आदर्श राजा होने के नाते महाराज युधिष्ठिर अन्यों के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए भी विरक्त होना चाह रहे थे कि हम चले जाए, ताकि उम्र होने पर हर व्यक्ति इस प्रकार जो है भगवान के प्रति समर्पित हो जाए। जो ही गृहस्थी के कार्यों को देखने वाला कोई नवयुवक तैयार हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि वो आध्यात्मिक साक्षात्कार तक ऊपर उठने के लिए तुरंत गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दे। पहले राजा लोग यही करते थे, जो भक्त राजा थे, तो वो पूरा जीवन जो है प्रजा को भगवत भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं और अपने पुत्र का पालन पोषण करते हैं, रानियों का देखभाल करते हैं, और जैसे ही पुत्र बड़े हो जाते हैं पुत्र को राज्य देकर उसका विवाह कराकर पति पत्नी वानप्रस्थ ले लेते हैं, वन में चले जाते हैं भगवान की भक्ति करने। तो इस प्रकार जो है चलता था पहले। तो उसे गृहस्थी के अंधकूप में तब तक सड़ते नहीं रहना चाहिए जब तक यमराज आकर बाहर ना खींच ले, तो उससे पहले ही तैयारी हो जाना चाहिए ताकि विरक्त हो जाए। तो आधुनिक राजनेताओं को महाराज युधिष्ठिर से स्वैच्छिक वैराग्य लेने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और नई पीढ़ी को अवसर प्रदान करना चाहिए। जो राजनेता है, राजा है, वो वैराग्य की शिक्षा युधिष्ठिर महाराज से ले सकते हैं और नई जो पीढ़ी है उन लोगों को अवसर प्रदान कर सकते हैं। और यही नहीं, सेवानिवृत्त रिटायर्ड जो है वृद्ध को भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि एकदम जैसे बहुत लोग रिटायरमेंट होने के बाद भी 80-90 साल तक काम करते रहते हैं और उनको भक्ति के लिए कोई समय नहीं मिलता। ऐसा वेट नहीं करना चाहिए कि यमदूत आए और घसीट कर ले जाए। उन्हें पहले से ही आत्म साक्षात्कार के लिए चीज़ों से विरक्ति करते भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। श्लोक नंबर 38। स्वरात् पौत्रं विनयिनं आत्मानः सुसमं गुणे तयो निव्याः पतिं भूमेर् अभ्यासिञ्चात् गजाह्वये। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में उन्होंने अपने पौत्र को सिंहासनारूढ़ किया, जो समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था, उन्हीं के समान सुयोग्य था। जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था तभी सारे ज्योतिषियों ने, पुरोहितों ने बता दिया था, ब्राह्मणों ने, कि ये वैसा ही योग्य होगा जैसे युधिष्ठिर महाराज है। वो बहुत सारे लोगों के साथ नाम जोड़कर उन्होंने कहा कि हर प्रकार से वो किस प्रकार से योग्य राजा होंगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने परीक्षित को राजा बनाया हस्तिनापुर की राजधानी में, जो प्रेजेंट समय पे दिल्ली है। और फिर उन्होंने सोचा कि मैं अब जो है वैराग्य वानप्रस्थ ले लेता हूँ। समुद्र से घिरी हुई सारी भूमि हस्तिनापुर के राजा के अधीन थी। तो महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र महाराज परीक्षित को इस कर्तव्य के लिए चुना। उनको वैसे ही प्रशिक्षित भी किया गया पहले से ही। तो इस तरह महाराज युधिष्ठिर के भगवत धाम जाने के पूर्व परीक्षित उनके स्थान पर सिंहासनारूढ़ हो चुके थे। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित के प्रसंग में विनयिनं शब्द का प्रयोग हुआ है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक हस्तिनापुर का राजा पूरे संसार का सम्राट क्यों माना जाता था? इसका यही कारण था कि सम्राट के अच्छे शासन के लिए संसार के लोग सुखी थे। तो राष्ट्रीय यज्ञ भी कहते तो एक राजा के अधीन समस्त पृथ्वी। तो परीक्षित महाराज के अधीन, ऐसे धार्मिक राजा के अधीन समस्त प्रजा सुखी रहते हैं। कितने ही राजाओं ने खुशी खुशी युधिष्ठिर महाराज के अंदर
युधिष्ठिर महाराज को सम्राट मान लिया, उनके अंदर रहना पसंद किया। तो नागरिकों की सुख का कारण प्रचुर प्राकृतिक उपज थी, जैसे अन्न, फल, दुग्ध, औषधियाँ, रत्न खनिज और जनता की जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो सब कुछ प्राप्त होता था। क्योंकि धार्मिक राजा जब राजा होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, जो देवता लोग भी तो प्रचुर मात्रा में सब कुछ देते हैं। और वे शारीरिक व्याधियों, मन की चिंताओं तथा प्राकृतिक उत्पातों एवं अन्य जीवों द्वारा दी जाने वाली सारी आपदाओं से मुक्त भी थे। तो चूंकि सभी लोग सभी तरह से सुखी थे, अतएव कहीं भी कोई असंतोष नहीं था, कोई दुखी नहीं थे, सबको जो भी प्राप्त होना था वो प्राप्त हो रहा था। यद्यपि राजनीतिक कारणों तथा श्रेष्ठता प्रदर्शन के लिए विभिन्न प्रांत के राजाओं में कभी कभी होता है युद्ध, क्षत्रिय लोगों का बीच में जो राजा है उनके बीच में युद्ध होते हैं, लेकिन जो है फिर भी परीक्षित महाराज के समय जो है बहुत शांति था और सब लोग, राजा लोग खुश रहते थे। या बलपूर्वक जैसे दूसरों का संपत्ति हड़पना या हिंसा करना या हानि करना दूसरों का, तो वो सब लगभग ना के बराबर था। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। सर्वोच्च लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण की प्रेम प्राप्ति। तो इसीलिए छोटी छोटी बातों के लिए लोग नहीं झगड़ते थे, क्योंकि जब लक्ष्य बहुत बड़ा होता है छोटी छोटी बातें छोड़ देते हैं लोग। किंतु धीरे धीरे कलयुग का दुष्प्रभाव जो है राजा तथा प्रजा दोनों के सद्गुणों में प्रविष्ट हो गया, अतएव शासक तथा शासित के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। आज हम देखते हैं कि पब्लिक जो है नेता को गाली देते हैं और लाइक दैट, मतलब तनाव की सृष्टि होता है। शासक और शासित के मध्य विषमता के इस युग में भी आध्यात्मिक विकास और ईश्वर चेतना संभव है। यही एक विशेष अधिकार उपलब्ध कलयुग का ये महान गुण है कि कलयुग में कोई भी व्यक्ति भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा गुण है। श्लोक नंबर 39। मथुरायां तथा वज्रम शूरसेनापतिं ततः प्राजापत्यां निरुप्येष्टिम् अग्निनापि बदीश्वरः। तब उन्होंने अनिरुद्ध यानी भगवान कृष्ण के जो पौत्र हैं, अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का बेटा है, तो अनिरुद्ध के पुत्र वज्र, अनिरुद्ध के पुत्र का नाम है वज्र, तो वज्र को मथुरा में शूरसेन का राजा बना दिया। उसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर अग्नि प्रतिष्ठित किए। इस प्रकार जो है वो संन्यास ग्रहण करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। वर्णाश्रम धर्म गुण और कार्य की दृष्टि से वास्तविक मानव जीवन का शुभारंभ है और महाराज युधिष्ठिर तो इस वर्णाश्रम धर्म के रक्षक थे। इसीलिए उन्होंने शासन का भार प्रशिक्षित राजकुमार महाराज परीक्षित को सौंपकर स्वयं सन्यासी बन गए। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज का ही अवतार है और धर्मराज मतलब यमराज। यमराज इस जो भी पृथ्वी में जो भी कोई पाप पुण्य होता है उसका विचार करते हैं और उसके हिसाब से दंड प्रदान करते हैं या पुरस्कार प्रदान करते हैं। तो वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक पद्धति मानव जीवन को 4 वर्ण और 4 आश्रम में विभाजित करते हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो सभी को ये चारों का पालन करना आवश्यक है। भले ही वो कोई भी बिजनेस करे चाहे कुछ भी करे, तो वो उनका अपना जो भी वर्णाश्रम है उसको पालन इसलिए करना है क्योंकि ताकि वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके। लेकिन बहुत सारे आधुनिक राजनेता हैं जो हमेशा लगे रहते हैं अपने सीट पर। कभी भी राजनेता जो सक्रिय जीवन से विरत नहीं होना चाहते, क्योंकि पावर का भी अपना ही एक नशा होता है। भले ही वो कितने ही बूढ़े क्यों ना हो जाए, लेकिन महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे। अपनी इच्छा से वो जीवन से विरत हो गए, जिससे वो अगले जीवन की तैयारी कर सके, क्योंकि वृद्ध हो चुके हैं, अब उनको अगले जीवन की तैयारी करना है। ऐसे हर व्यक्ति अगर सोचे तो वो निश्चित उम्र में रिटायर्ड हो ही जाते हैं।
और कृष्ण भक्ति में लग जाते हैं। हर व्यक्ति को चाहिए, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कि वो अपने जीवन की ऐसी व्यवस्था करे कि जीवन की अंतिम व्यवस्था के कम से कम अंतिम 15-20 वर्ष पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाया जा सके, जिससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो। मान लीजिए कोई 80 साल जिएंगे तो 60 साल में उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, ताकि वो बाकी 20-15 साल या 20 साल जो है भगवान की सेवा में लगाए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह सचमुच नादानी है कि जीवन का सारा समय भौतिक भोग में लगाया जाए या सकाम कर्मों में, कि मैं ये कार्य करूं मुझे ये फल मिले, इसमें लगाया जाए। ये नादानी है, क्योंकि जब तक मन भौतिक भोग के लिए, सकाम कर्मों के लिए लगा रहता है, तब तक बद्ध जीवन से बाहर वो नहीं निकल सकते हैं। वो इसी जगत में रहना पड़ेगा, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, ये सब होता रहेगा। किसी भी व्यक्ति को जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने के परम कार्य की, अर्थात भगवत धाम जाने की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नहीं तो इसको बोलते हैं आत्मघाती नीति, मतलब खुद ही जो है मार देना, खुद को खुद ही मार देना बोलते हैं ना, आत्मघाती। तो यही है कि मनुष्य शरीर पाकर भी अगर हम भगवत भक्ति नहीं करते तो ये आत्मघाती ही कहा जाता है। श्लोक नंबर 40। विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकुलावलयादिकं निर्ममो निरहंकारः संचिन्नाशेषबन्धनः। महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे वस्त्र, कमर, पेटी तथा राशि आभूषण तुरंत त्याग दिए और वे पूर्ण रूप से उदासीन तथा प्रत्येक वस्तु से विरक्त हो गए। बहुत मुश्किल है एकदम से विरक्त होना, एकदम से लग्जरी लाइफ से एकदम बिल्कुल लग्जरी को त्याग करना, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कर पाए क्योंकि कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। शुद्ध भक्त जो है कभी पेड़ के नीचे भी सो सकते, कभी महल में भी सो सकते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर स्थिति में खुश रहते हैं। ये शुद्ध भक्त का एक लक्षण है। तो भगवान का पार्षद बनने के लिए आवश्यक है कि भौतिक कलमश से शुद्ध हो लिया जाए। ऐसी शुद्धि के बिना कोई भी भगवान का पार्षद नहीं बन सकता, भगवत धाम नहीं जा सकता। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध होने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने जो भी राजा का वेशभूषा था, अलंकार था, सब राजसी ऐश्वर्य को त्याग कर दिया। सन्यासी क्या करते हैं? केसरिया यानी गेहुआ वर्ण का एक कौपीन पहनते हैं और इस प्रकार जो है युधिष्ठिर महाराज ने वेशभूषा बदल ली। वे अपने राज्य तथा परिवार के प्रति उदासीन हो गए और समस्त भौतिक कलमश या भौतिक उपाधि से भी मुक्त हो गए। लोग सामान्यतः विविध उपाधियों से जुड़े होते हैं, जैसे कि मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश, मेरा ये पोजीशन, मेरा धन, मेरा ये वृत्ति, ये कार्य, भौतिक कार्य जो भी है। जब तक मनुष्य ऐसी उपाधियों से जुड़ा रहता है तब तक वो भौतिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है। कोई अगर राष्ट्रीय चेतना से भी जुड़े हैं, जैसे आधुनिक युग में राजनीतिक नेता जुड़े रहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ऐसी मिथ्या चेतना बद्धजीव की दूसरी उपाधि है। तो भगवत धाम जाने के लिए आवश्यक है कि इन समस्त उपाधियों को परित्याग करके कृष्ण के शरणागत हुआ जाए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वे लोग मूर्ख हैं जो राष्ट्रीय चेतना में मरने वालों की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर का उदाहरण है जिन्होंने राजा होते हुए भी ऐसी राष्ट्रीय चेतना से रहित होकर भगवत धाम जाने की तैयारी की, क्योंकि हम सब आत्मा हैं। हर आत्मा का यह कर्तव्य है कि वो भगवत धाम जाने की तैयारी कर ले। फिर भी लोग उन्हें आज तक युधिष्ठिर महाराज को याद करते हैं। उन्होंने कोई राष्ट्रीय चेतना को अंतिम उम्र तक निभाते नहीं रहे, उन्होंने त्याग दिया, संन्यास ले लिया था इन सब चीज़ों से। तो इसीलिए उनका पवित्र राजाओं में से उनको भी याद किया जाता है, क्योंकि बहुत पवित्र है। लगभग भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान राम जी के समान स्तर पर ही आदर्शों का पालन करने वाले थे। चूँकि संसार में ऐसे पुण्यात्मा राजाओं का प्राधान्य था, अतएव सभी लोग सुखी थे, राजा भी सुखी, प्रजा भी सुखी, और ऐसे महान सम्राटों के अंदर रहना सबके लिए बड़ा सौभाग्य का बात था। श्लोक नंबर 41। वाचम जुहाव मनसी तत्प्राण ईतरे चतम मृत्यावपानं सुत्सर्गं
तम पंचत्वेर्यजो हवीत। तब उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को मन को जीवन को प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को 5 तत्व के शरीर में तथा अपने शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया। तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वो देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। तो महाराज युधिष्ठिर भी अपने भाई अर्जुन की तरह एकाग्र चित्त होकर क्रमशः सारे भौतिक बंधनों से मुक्त हो गए। सबसे पहले उन्होंने इंद्रियों के समस्त कर्मों को एकाग्र किया और उन्हें मन में समाहित कर दिया, अर्थात उन्होंने मन को भगवान की दिव्य सेवा की ओर मोड़ दिया। उन्होंने प्रार्थना की कि चूंकि सारे भौतिक कार्यकलाप मन द्वारा इंद्रियों के कर्मों तथा फलों के रूप में संपन्न होते हैं और चूंकि वे भगवत धाम जा रहे थे, इसलिए मन को भौतिक कार्यकलापों को समेट लेना चाहिए और सब चीज़ों को भगवान की ओर मोड़ देना चाहिए, भगवान की दिव्य सेवा की ओर। तब भौतिक कार्यकलापों की आवश्यकता नहीं रह गई थी। वस्तुतः मन के कार्यकलापों को रोका नहीं जा सकता क्योंकि वे सनातन आत्मा के प्रतिबिंब है, किंतु कार्यकलापों के गुण को पदार्थ से भगवान की दिव्य सेवा में बदला जा सकता है। तो आपके मन में जो इच्छाएं आएगी, मन है तो विचार आएगा, इच्छाएं आएगी, उसके कार्यकलाप को कोई व्यक्ति रोक नहीं सकते। चंचलम ही मन, किसने मन बहुत चंचल भी है, तो विचारों का सतत प्रवाह ही मन है। लेकिन एक भक्त मन को भगवान में केंद्रित करके देहात्म बुद्धि से मुक्त हो सकते हैं। जब मन के मैल को प्राण वायु द्वारा स्वच्छ कर लिया जाता है तो उसका भौतिक रंग बदल जाता है और वो जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन में स्थित हो जाता है। भौतिक शरीर के क्षणिक रूप से धारण होने पर सब कुछ प्रकट होता है और यह शरीर मृत्यु के समय की मन की उपज है। अतएव यदि मन को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा शुद्ध कर लिया जाए तो निश्चित रूप से भगवत धाम मिलता है। अभी जो हमें शरीर मिला है इस जन्म में, हमारे मन के कारण ही मिला है। मन जैसा चेतना बनाता है, जैसा विचार बनाता है, उसके हिसाब से हमारा शरीर तैयार होता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने इसलिए भगवत धाम जाने की पूरी तैयारी कर ली, मन को कृष्ण में स्थित कर दिया। भौतिक देह के क्षणिक रूप से धारण होने पर सब कुछ प्रकट होता है और यह शरीर मृत्यु के समय मन की उपज है। मतलब मृत्यु के समय व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा उसको शरीर मिलता है। स्त्री के बारे में सोचेंगे तो स्त्री का शरीर, हिरण के बारे में सोचेंगे तो हिरण का, कुत्ते के बारे में सोचेंगे तो कुत्ता का, तो वो व्यक्ति के हिसाब से होता है। इसलिए हमारे मन को शुद्ध करने के लिए हमें निरंतर प्रैक्टिस करना है कि मन को कृष्ण में स्थिर किया जाए ताकि मन शुद्ध हो जाए, कृष्ण के चरण कमलों में प्रवृत्त रखा जाए। तो मृत्यु के बाद मन द्वारा जो है वो समस्त भौतिक चीज़ों से मुक्त होकर भगवत धाम, मन परम मित्र बन जाएंगे। अगर मन भौतिक चीज़ें सोचते रहेंगे तो परम शत्रु बन जाएंगे, हमें हमेशा बंधन में रखेंगे। तब यह भौतिक कलमश में डूबे रहने से मन मुक्त हो जाएगा और शुद्ध आत्मा जो है भगवत धाम को लौट पाएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।